सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक बड़ा ही अहम खत लिखा है और उस खत में उन्होंने ये कहा है कि आज या कल उनसे मुलाकात की जाए। अब जाहिर है आज का वक्त तो गुजर चुका, कल मुमकिन तौर पर यह मुलाकात हो सकती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत के। उस मुलाकात में सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करेंगे कि आप इंतखाबात की तारीख 90 दिन के अंदर दें, चूंकि आइन का आर्टिकल 48 उसकी शिक 5 ये कहती है कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात होने चाहिए। चूंकि असम्बली को 2 रोज़ पहले यानी 9 अगस्त की रात को सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर तोड़ दिया था। अब एक जानिब तो ये इंतखाबात वाला मामला है और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के ऑफिस में कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वक्त अपना तकर्रुर नहीं करवाना चाहता, चूंकि सदर मुमलिकत ने जो एक ट्वीट किया था 2 बिल से मुतालिक, उसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी की खिदमात को वापस किया और नए सेक्रेटरी को तलब किया, लेकिन उन्होंने माजरत किया। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी से जो खबरें आ रही हैं, कोई ब्यूरोक्रेट इस वक्त तैयार नहीं है कि सदर मुमलिकत के ऑफिस में वो सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर की मुलाकात होगी तो 90 दिन में क्या इंतखाबात की तारीख आ सकती है। चूँकि इलेक्शन कमीशन तो एक लंबा चौड़ा पूरा एक शेड्यूल दे चुका है हल्का बंदियों का, और वो कोई 14 दिसंबर को जाकर हतमी तौर पर मुकम्मल होंगी और अभी वो भी तारीख खत्मी नहीं है, उससे आगे भी मामला जा सकता है और उसके बाद फिर इलेक्शन का पूरा शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। तो अब सदर मुमलिकत का इस सिलसिले में क्या इख्तियार है, उन्होंने जो खत लिखा है इसमें आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। कुछ मजीद अहम मौज़ूआत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फ़खरुर रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ, एक साजिद साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो फ़खर साहब, ये आज सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या पाबंद होंगे मुलाकात के, क्या उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए, और जब ये मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि सदर साहब कन्विंस कर सकते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कि आप 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाएं? देखिए, ये सदर साहब की कन्विंस करने की बात नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है। अगर आप आर्टिकल 48 को देखें तो उसमें सदर साहब ने असेंबली तहलील करने के फ़ौरन बाद जो पहला काम करना है उसमें लिखा है कि उन्होंने डेट देनी है इलेक्शंस के लिए। अब ये सदर साहब की एक आईनी जिम्मेदारी है जो उन्होंने पूरी करनी है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को एक ख़त लिखा है और ख़त में उन्होंने उनको बाकायदा दावत दी है कि आएँ हम बैठकर इसके ऊपर मुशावरत कर लेते हैं। इससे पहले भी जब KPK और पंजाब की इंतखाबात का मामला आया था तो उस वक्त भी सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत की थी। सदर पाकिस्तान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिलना इसलिए चाहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि उनका जहन क्या कहता है और उसके बाद फिर कौन सी डेट जो है वो अनाउंस की जाए। यहाँ पर जो बात सामने आती है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन एक्ट के तहत जो नई तरमीम की गई है या जो कानून बनाया गया है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन की डेट देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्ट जो है वो आइन की जो कमांड है उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपरलेटिव लेजिस्लेशन है, जबकि एक्ट जो है वो सबऑर्डिनेटिव लेजिस्लेशन कहलाती है। तो सदर पाकिस्तान जाहिर है उन्होंने खत लिखा एक आईनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। आज का दिन तो गुजर गया। तो फखर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो सदर ने खत लिखा है उसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल की शिक 5 का हवाला दिया है, तो आप ये कह रहे हैं कि आइन का ये आर्टिकल और ये शिक अभी भी ज्यादा ताकतवर है और इसके मुताबिक सदर को इख्तियार हासिल है इलेक्शन की डेट देने का? देखें, अगर सदर साहब अपना कोई आईनी काम नहीं करेंगे तो सदर साहब आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अगर सदर साहब के साथ इस मामले पे मुशावरत नहीं करेंगे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी उसी आइन के तहत उनका ओहदा आता है, उनके ऊपर भी आइन की कमांड जो है, आइन का हुक्म जो है वो उसी तरह से लागू होता है। तो यहाँ पर कोई ज़ाती मामला डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। आम इंतखाबात की बात हो रही है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम की बात हो रही है। तो ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर साहब को कोई जवाब देना होगा, उनके साथ जाकर बैठना होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इसको मुकम्मल करना है और ये प्रोसेस जो है वो सदर पाकिस्तान को
आइन के मुताबिक करना है। मैंने आपको बताया कि सदर पाकिस्तान को वज़ीर आज़म की जानिब से असेंबलियाँ तहरीर करने की समरी मौसूल हुई। सदर साहब ने आइन के आर्टिकल 48 के तहत असेंबलियाँ तहरीर कर दी, वक्त से पहले तहरीर कर दी। 90 दिन का टाइम पीरियड जो था वो शुरू हो गया। अब जो दूसरा काम सदर पाकिस्तान ने करना है वो इलेक्शन की डेट देना है। ये उनका आईनी, ठीक है। तो अब फखर साहब जरा सिद्दीक साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं कि सिद्दीक साहब, ये सदर को जो डेट देनी है वो इलेक्शन कमीशन उनको जो तजवीज़ करेगा वो तारीख देनी है, या फिर वो अपनी मर्जी से भी वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो 90 दिन के अंदर कोई भी डेट दे सकते हैं, और अगर देते हैं तो फिर उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उसके बाद तो आम फहम एक यही है ख्याल कि अब वो सदर के पास से इख्तियार ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी। असल में दो आईनी इदारों के दरमियान जो इस वक्त आइन और कानून का खिलवाड़ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हर कोई आइन की भी अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है और कानून की भी अपनी मर्जी से तशरीह कर रहा है। सदर साहब तैयार बैठे थे, वेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को स्टेप उठाए, और आज आप देखिए कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आम इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों के हवाले से सियासी जमातों के रहनुमाओं को खतूत लिखे और उनको दावत दी कि आप आएँ और अपनी तजावीज़ हमारे साथ शेयर करें, और उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आम इंतखाबात का इनाकात और उसकी तारीख। अब जो इलेक्शन एक्ट है 57, 58, इसमें इन्होंने तरमीम कर दी, जॉइंट सेशन से पास करा दिया, उसको लागू कर दिया, जिसके पास इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार चला गया कि वो जनाब इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो दे दे। जैसे ही ये खत मीडिया तक पहुंचता है तो सदर मुमलकत की जानब से वो पता लग ये रहा है कि विदिन 10 to 15 मिनट्स वो प्रेसिडेंट साहब का ये जनाब हुक्मनामा या जो खत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने वो मीडिया को उनके तर्जुमान जो है वो जारी कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें किसी लिहाज से भी कोई जिक्र नहीं है इलेक्शन एक्ट का। उसमें प्रेसिडेंट साहब ने उसको बिल्कुल गोल किया, उसका जिक्र तक नहीं किया, और प्रेसिडेंट साहब ने सहारा लिया 48(5) का, आइन का आर्टिकल 48 और आगे उसके 5 दिल्ली शेख 8, उसका उन्होंने सहारा लिया कि चूंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के एडवाइस पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहरीर कर दी, लिहाजा अब आप आए और मेरे साथ बैठे मुलाकात करें, आज आ जाए या कल आ जाए, ताकि आम इंतखाबात की तारीख जो है वो हम दे सकें। इसमें तो कोई शक नहीं, आइन जो है वो जनाब सुप्रीम है कानून से, लेकिन उस पार्लियामेंट के कानून का क्या करें जो कि आपके जो अवामी नुमाइंदों ने उसको पास किया, और ये उस वक्त क्यों जारी किया गया? अब देखिए ना, ये एक तरह का टकराव है। इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है, दावत दे रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, कि जनाब आप आ जाइए और हमारे साथ मिल बैठकर एक इंतखाबात की तारीख का तयन कर लें। सदर मुमलकत कहते हैं कि आप उनके पास मत जाइए, आप पहले हमारे पास आए, मैंने और आपने मशावरत करनी है, फिर मैंने तारीख देनी है। अब जो आपका एक बुनियादी सवाल है, और ये सदर साहब करेंगे लाजमी तौर पे, आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है उस वक्त तक तो सदर साहब के पास गया नहीं, तो उन्होंने आज और कल का वो कहा था, कल शायद चले जाए, क्योंकि उनका एक इजलास चल रहा था जिसके ऊपर वो गौर फौज कर रहे हैं कि आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जाए भी प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग करने के लिए या न जाए। कि कमीशन का बकायदा इजलास जो था वो इस मामले के ऊपर हुआ है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब ये नहीं जाते और प्रेसिडेंट आज खुद अनाउंस कर देता है कि जिस तरह वो पहले भी कर चुके थे कि इस डेट जो है वो इस डेट को आम इंतखाबात कौमी असम्बली के हो जाएंगे, फिर एक मुल्क में नया बहरान जन्म लेगा, फिर आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे? इस वक्त तो आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, इस वक्त तो हो ही नहीं सकती, कौमी असम्बली वजूद में नहीं है। ये हम एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको इतना ऐसे मत ले। और मुझे समझ नहीं आती कि सदर पाकिस्तान अपने जब उनके ओहदे की जो मुद्दत है वो 9 सितंबर को खत्म हो रही है, पहले उन्होंने 2 बिल्स के इशू के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी खड़ी की, आज उन्होंने ये इस मामले के ऊपर जो है वो एक खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, सारी बात तो सही है, लेकिन क्या ये जो सियासी फखर साहब बात कर रहे थे, सियासी इस्तेहकाम इस सूरत में कैसे आएगा? मेरे ख्याल में ये मामला दोबारा उड़ जाएगा।
तशरीह कर लिया जाएगा, साहब कोई भी चला जाए। जो आइन का आर्टिकल 48 है और जो इसकी आगे 5 इसकी शिक लगी हुई है 5, तो ये फिर इसकी इस वक्त तशरीह और इसकी वजाहत की भी तो बड़ी शदीद ज़रूरत है, चूंकि जो कानून साजी हुई है इसका मतलब वो इस शख्स से मुतसादम है। ये तो एक नया इबाम पैदा हो गया कि अब ये इख्तियार सदर के पास है या फिर 100% इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल कर दिया गया। अब ये इबाम कैसे दूर होगा, चूंकि जो कानून के माहिरीन हैं वो भी अपने अपने तौर पर इसकी तशरीह करते हैं, अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी को सामने रखते हुए वो इसकी तशरीह करते हैं। जी ये सही है, ये आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इसमें से कहा कि अब इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं, वही अब क्योंकि ये एक है, अब हम इसको तो जुटला रहे ही नहीं है। लेकिन आप इसकी टाइमिंग देखिए, आप पहले बुला लेते, प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट थी कि आप पहले खत लिख देते कि कितने दिनों से निगरान हुकूमत जो है वो है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ना, खुद 48(5) में लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होने के विद इन 90 डेज। ये प्रेसिडेंट साहब के लेटर में भी बात मौजूद है कि आपने तारीख देनी है, वो तो 90 डेज का अर्सा वो जो 9 तारीख से शुरू हो गया, तो वो आप आज हो गई 22-23 तारीख हो गई अगस्त की, तो प्रेसिडेंट साहब ने भी वेट किया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को मदऊ किया तो उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने अपना लेटर लिख दिया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई मेरे पास आइए, तारीख मेरे साथ मुशावरत कीजिए हल्का बंदियों के ऊपर भी और इलेक्शन डेट के ऊपर भी। किसके तहत? वो कह रहे हैं 57 और 58 के मुताबिक ये हमारा राइट है, तो हम इसको जो है वो नहीं छोड़ सकते, ये प्रेसिडेंट का राइट नहीं है। प्रेसिडेंट कहता है क्योंकि आइन के तहत मैंने असेंबली जो है वो तहलील की 48(1) के तहत, लिहाजा 48(5) के तहत आप आए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि मेरे से डेट डिस्कस करें ताकि मैं कौमी असेंबली की तारीख का जो है। और अब जाहिर है कि यही तो मसला है। अब सदर साहब के पास आखिरी जो 15 से 16 रोज बचे हैं, तो फखरुर रहमान साहब ये सारा एक्शन सदर साहब आखिरी 20 दिन में क्यों कर रहे हैं? जब 9 अगस्त को ये उन्होंने समरी पर दस्तखत किए थे, असेंबली तहलील की थी, उसके अगले रोज या उसके एक रोज बाद वो इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर सकते थे, इसी तरह खत लिख सकते थे, या फिर जब ये कानून साजी हुई थी, इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हुई थी और जब खबरें मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी कि सदर का इख्तियार अब खत्म हो गया इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो उस वक्त उन्होंने किसी ये मामला क्यों नहीं उठाया? उसी वक्त अगर वो मामला उठाते, इसकी तशरीह हो जाती, तो ये आईनी बहरान की तरफ मामला नहीं जा रहा होता इस वक्त पे। देखिए मेरी बात सुने, उस वक्त जब असेंबलियाँ तहलील हुई थी और अभी आपकी सूबाई असेंबलियाँ जो थी उनका तहलील होना, केयर टेकर सेटअप का मारिज वजूद में आना, ये एक प्रोसेस था, इसको कंप्लीट होना था। उसके तहत काबीना के अरकान और ये सब चीज़ें जो थी, ये जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसके साथ कंप्लीट होना था। देखें आर्टिकल 48 मतलब ये भी 7-8 रोज में कंप्लीट हो चुका था, ये 15-16 अगस्त तक ये सारे मामला निमट चुके थे, उसके बाद भी आज एक हफ्ता गुजर चुका है उसको। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को इस हवाले से जो भी मुशावरत करनी थी वो इलेक्शन कमीशन के साथ पहले कर सकते थे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 48 जो है उसके अंदर अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई तरमीम कर दी जाती तो फिर तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही ना होता। अब क्योंकि आर्टिकल 48 मौजूद है और उसमें सदर ने असेंबली तहलील की और उसकी तहलील करने के बाद जो दूसरी कमांड है वो उन्होंने डेट देनी है इलेक्शन की, ये सदर ने देनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनके पास और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है उनका, ये कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक सदीक सादी साहब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान की, आईनी बहरान की, देखिए इसमें कोई कबात नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी जमातों को बुलाया है। अब तक हमने जितने भी बयानात सुने, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आए या पीपल्स पार्टी की तरफ से आए या दीगर जो जमातें उनकी तरफ से आए, सब 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनसे जब सवाल किया गया था, मुख्तलिफ इंटरव्यूज जब वो दे रहे थे, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि इलेक्शंस का मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डोमेन में चला गया, उन्होंने फैसला करना है। अब ये जो मुशावरत का अमल है, हल्का बंदियों के हवाले से हो या इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से हो, इसमें डेट जो है वो सदर नहीं देनी है और सदर पाकिस्तान जो है वो डेट देंगे। देखें कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उस वक्त जन्म लेगा जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस डेट के ऊपर अमल दरामद के हवाले से कोई बयान सामने आएगा
तो फिर देखा जाएगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन फखर साहब कौन लेट्स से सपोज issues सदर साहब इस मुलाकात में कोई डेट दे भी देते हैं, वो कोई नवंबर की कोई तारीख दे देते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो हल्का बंदियों को एक शेड्यूल दे चुका है। 9 सितंबर या 10 सितंबर को सदर मुमलिकत की मुद्दत जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनकी दी गई डेट का या उनके दिए गए ऑर्डर का फिर एक कानूनी कोई जवाब बाकी रह जाएगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत बचेगी? देखिए ये जो सारा अमल है ना, इसके पीछे भी एक नेगेटिव काम चल रहा है। जैसे पहले केपीके और पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से पैसे नहीं थे, सिक्योरिटी नहीं थी, और 23 अप्रैल को कैबिनेट इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया ना हम पैसे दे सकते हैं ना सिक्योरिटी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब अपना सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया था। अब से कुछ अर्से पहले जस्टिस मुनीब ने उसमें डिटेल रीजनिंग के साथ अपना फैसला जारी किया है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 254 ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी तरह से 224, 220 और 218 की सब क्लॉज 3 जो है, ये चारों आर्टिकल्स सुप्रीम कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस की सरबराही में, उस पर जस्टिस मुनीब ने डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। जो सेक्शन 57, 58, 59 के अंदर हमाअंगी है, उसके हवाले से भी उन्होंने बता दिया है। इलेक्शन कमीशन को ये बात वाज़ेह तौर पर समझा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने क्या करना है और आपके क्या आईनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको पैसे नहीं मिलते, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो आपने हमारे पास आना है। जहाँ तक हल्का बंदियों का ताल्लुक है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग का है, उसमें 2 वज़राए आला का मामला है। ऑब्वियसली उसकी जो कॉम्पोजिशन थी उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन राइज हो चुका है। अब जब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की तरफ जाएगा, देखिए मर्दमशुमारी के ऊपर तो इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। हल्का बंदियों की तरफ जाएगा और नई नशिस्तों की जब बात होगी, कौमी असम्बली की हो या सूबाई असम्बलियों की हो, तो फिर आपने 2/3 के तहत जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है वो फिर कैसे इलेक्शन करवाएंगे? क्योंकि कुछ सूबों की सीटें कहीं चली जाएंगी, आबादी के लिहाज से कुछ की कहीं चली जाएंगी। अच्छा, ये इशू अपनी जगह पर है। वो अच्छा, फखर साहब मुझे लगा कि सिद्दीक साहब को शायद आपके इस पॉइंट पर थोड़ा इख्तिलाफ है। सिद्दीक साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सिद्दीक साहब। देखिए अरबाब साहब, आप एक चीज को समझें, और फखर साहब के सामने भी मैं बात रखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन चंद दिन पहले अपने बाकायदा एलामिये में एक बात कह चुका कि हम जाएंगे सारी सूरत हाल में, वो ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये उन्होंने खुद कहा, क्योंकि हमने नई हल्का बंदियां करनी और इसके लिए हमें टाइम चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 4 माह मजीद मांगे। प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि नहीं आप आइए, मेरा जो इख्तियार है, आईनी तौर पे वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन उस मर्दमशुमारी जो एक्सेप्ट होगी, मंजूर कर ली, मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूर कर ली, वफाक और सूबों ने मंजूर कर ली, बेशक उसके ऊपर बाद में जो भी एतराज़ात आए, वो कह रहे, इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे, हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। आपके लोग कह चुके कि जनाब पीपल्स पार्टी भी कह चुकी कि 1-2 माह की तखीर भी हो जाए तो ठीक है। वो बाद में उन्होंने उसके ऊपर अपना स्टैंड तब्दील किया। नून लीग कह चुकी, पीडीएम वाले कह चुके। तो अब इलेक्शन कमीशन जब खुद कह रहा है कि भाई 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिद्दीक साहब, ये पॉइंट तो आपका आ गया। सदर साहब आईनी तौर पर ठीक हैं, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। सियासी जमातें बज़ाहिर ये कह रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। अब सियासी जमातें भी अगर इस बात पर मुसर हो जाती हैं कि 90 दिन में उन्हें इलेक्शन चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी पॉइंट पर गुफ्तगू करते हैं। कोई माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हो ताकि एक कानूनी राय भी जरा सामने आ सके इस बारे में। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन में होना है या 90 दिन से ज़ायद ये मामला आगे जाएगा। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, और वो इसलिए लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सियासी जमातों से तजावीज़ तलब कर चुके हैं कि आए बैठें, इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ दें कि आप इलेक्शन का इनेकाद किस तरह से चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन अपना पूरा शेड्यूल जारी कर चुका है। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ फाइनल होनी है और उसके बाद ही फिर इलेक्शन की कोई तारीख दी जा सकती है। तो ये सूरत हाल बज़ाहिर तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन अब इसमें आइन कानून क्या कहता है, किस तरह से
इख्तियारात का इस वक्त बंटवारा हो चुका है। इसी पर हमने ब्रेक से पहले गुफ्तगू की, तो अब फ़खरुर रहमान साहब, सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, अब ये सियासी जमातों से जो राय तलब की गई है, अब बज़ाहिर तो हर सियासी जमात 60 से 90 दिन की बात कर रही है, यहाँ 14-15 रोज़ तो पहले ही गुजर चुके हैं, तो अब तो प्रैक्टिकली उस अगर आप विंडो को देखें 9 अगस्त से जो शुरू हुई है, तो अब तो 75 रोज़ बाकी हैं। इन 75 दिनों में कहीं कोई प्रैक्टिकली इसका चांस है इम्प्लीमेंटेशन का कि ये 90 दिन में हो सके इंतखाबात, सियासी जमातें मना सकें इलेक्शन कमीशन को? देखें, इलेक्शन कमीशन की बदनीति उसी दिन साबित होगी थी जब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत करनी थी तो वो हल्का बंदियों के हवाले से अपना शेड्यूल अनाउंस करने से पहले ये मुशावरत सियासी जमातों से करता। अब इस सारे मामले में सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान की आवाम है, इस मुल्क के शहरी हैं। अब आप ये देखें कि एक तरफ सदर पाकिस्तान ने जब उनको खत लिखा तो दूसरी तरफ उन्होंने सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुलाया। एक साजिद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ये ऐलान कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये फैसला कर लेते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर आज आप सियासी जमातों को किस मशवरे के लिए, कौन सी कंसल्टेशंस के लिए दावतनामा इरसाल कर रहे हैं? आपने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। अब अगर सियासी जमातें जो बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रही हैं कि 3 माह से आगे नहीं जानी चाहिए 90 दिन के अंदर इलेक्शनों से, भाई ये 90 दिन किसी की ख्वाहिश नहीं है, ये कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे आगे नहीं जा सकते। जहाँ तक सदर पाकिस्तान के खत का ताल्लुक है, सदर पाकिस्तान ने उसको एक प्रोसेस के तहत, एक हारमनी के तहत, हारमनी क्रिएट करने के लिए लिखा है। अगर आप आर्टिकल 48 को अगर आप गौर से पढ़ें तो वहाँ पे सदर के ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखे और उनसे मुशावरत करें। एटलीस्ट आर्टिकल 48 में जितनी भी सब क्लॉज आ रही हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। दूसरी बात, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, अगर आप आर्टिकल 153 को गौर से पढ़ें तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में ये कहा गया है कि जैसे ही नए वज़ीर आज़म आएंगे वो एक सर्टेन पीरियड के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी तश्कील जो है अमल में लेकर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, जब असम्बलियाँ तहरील हो गई और हुकूमत चली गई तो इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर्टिकल 153 में उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें वज़राए आला हैं तमाम चारों सूबों के। अब देखें, वज़राए आला के बारे में वाज़ेह तौर पर है कि वो इलेक्टेड वज़राए आला होंगे। निगरान सेटअप के हवाले से आइन में ये चीज़ें बिल्कुल इस हाल से खामोश है। आइन ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन के जानिब से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और साजिद साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये सियासी बहरान बनेगा। जहाँ तक आइनी बहरान का ताल्लुक है, इसमें आइनी बहरान जो है वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट KPK और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से अपना फैसला दे चुकी है। इसमें कुछ ज़्यादा जाहिर है, आपने भी कहा कि जब इलेक्शन कमीशन एक वाज़ेह शेड्यूल दे चुका है, अपना फैसला सुना चुका है कि उसको 4 माह चाहिए हल्का बंदियों के लिए, तो सिद्दीक साजिद साहब फिर ये सियासी जमातों से कंसल्टेशन, ये राय तलब करना, ये तजावीज़ मांगना, कोई सियासी जमात अगर उनको ये राय देगी, ये तजवीज़ देगी कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो मानना तो उन्होंने फिर भी नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? ये सिर्फ बज़ाहिर क्या है, दिखावे के लिए हो रहा है ये पूरा कंसल्टेशन का अमल? ये एक इख्तियारात की जंग है, कौन ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त 3 इदारे, सॉरी टू से, प्रेसिडेंट का इदारा, आपका अदालत उज़्मा का इदारा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हर कोई आइन और कानून को अपने अंदाज से देख रहा है। मेरा तो एक छोटा सा नुक्ता है, 3.5 साल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इन्हीं प्रेसिडेंट साहब ने धड़ाधड़ ऑर्डिनेंसेस जारी किए। जो कवानीन पार्लियामेंट उस वक्त पास करती रही, एक भी इतराज नहीं किया, एक भी वापस नहीं किया। इस 1.5 साल के दौरान सदर ममलकत को आइन और कानून और खतूत लिखना सारा कुछ जो है वो याद आ गया और धड़ाधड़ उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, आपका इख्तियार है, 3.5 साल में इख्तियार किधर था? अभी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपका नुक्ता बिल्कुल सही है। आप सही कह रहे हैं कि भाई जब आप ये 4 माह आप पहले खुद कह चुके 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते, तो फिर पोलिटिकल पार्टीज को आप क्यों बुला रहे? भाई एक पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी, कि हम तो चाहते हैं कि ये हल्का बंदियां भी इन्हीं 90 दिन के अंदर हों,
आप सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से अमला ले लें और इंतखाबात भी 90 दिन में आप करवा लें। और JUI वाले कहते हैं जी कि हम जो है वो सारी सूरत हाल जो है उसमें ये देखें कि जनाब जो मीटिंग हुई थी मुश्तरका मफादात कौंसिल की, उसमें हमने अपनी एक राय दी थी, इतफाक नहीं किया था। भाई जो भी था उसकी प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके तहत ये फैसला हुआ और वो सारे का सारा अब आप जो मर्जी गोंगलुओं से मट्टी चाटते फिरें, आप एक सियासी स्टैंड लेते फिरें, लेकिन इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने सारा कुछ किया था ना, तो अभी क्यों उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कह दिया कि भाई हम चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला हो चुका और हल्का बंदियों के हवाले से हमने ये आगे जाना है, तो वो इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर अभी क्लियर नहीं है क्या करना क्या है। और यही तो वो मसला, जिस तरह कह रहा हूँ आईनी बहरान ये चीजें आगे जाएगी। अब मैं अगर कल या खुदा न खास्ता आप ये नोट कर ले कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं जाते, आप लिख लें प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डेट अनाउंस कर देगा, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस डेट को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये भी आप याद रखें, वो कभी नहीं मानेंगे। वो फिर निगरान हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ देगी कि भाई अब हमें तो ये टास्क दिया गया कि इलेक्शन जो है वो आपने करवाने भाई नई मरतबशुमारी के तहत, तो वो तो इलेक्शन कमीशन कह चुका। 18 ग्रेड से ऊपर साहब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सदर मुमलिकत अगर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट दे दें, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत उसको ना माने, तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी फिर नहीं होगी या फिर उसके लिए आइन की तशरीह की जरूरत पड़ेगी? तो भाईजान 14 मई का जो अनाउंस किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि पंजाब और खैबर पंजाब में इलेक्शन करवाए, हमने करवाए, उस वक्त जो आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी थी वो आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी करने वाले हुकूमत छोड़ के भी चले गए। कौन सा एक्शन हुआ? वही बात है ना कि यहाँ पे कानून और आइन जो है वो हर एक अपना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट साहब एक अपना वो इस वक्त इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब लगे हुए कि जनाब मैंने ये कहा 20, आपने ठीक कहा कि 20 दिन रह गए प्रेसिडेंट साहब के जाने में। क्यों कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त वो पैदा कर रहे हैं ऐसी चीजों के ऊपर जिसके ऊपर इत्तेफाक राय कौम को आना चाहिए। मुझे फिर बता दें कि ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन होंगे क्या उसका कोई रिजल्ट भी मानेगा? फिर वो हर कोई बोलेगा भाई ये तो बगैर हल्का बंदियों के बगैर हो गए, ये तो फलां बात नहीं मानी थी, प्रेसिडेंट साहब ने ये डेट दी थी, इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, तेजी के साथ जा रहे हैं। इलेक्शन होता है तो हम कहते हैं जी सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये तो एक अदब इस्तेहकाम की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। ये तो आप इन चीजों को देखते तो जाइए। और ये क्यों किया जा रहा है? हर एक प्रेसिडेंट साहब भी अपना सियासी फायदा देख रहे हैं। ये जो बैठे हुए निगरान सेटअप वाले जिन्होंने जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने तो सारे मामले के ऊपर तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डाली हुई है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस आइन को अब मुकद्दम रखेगा या आप अपने उस कानून को आगे लेकर चलेगा जिसके तहत ये 57-58 के तहत उन्होंने इख्तियार के तहत अपने लिए बुलाया कि ये हमारा इख्तियार है। उस वक्त भी जब ये पार्लियामेंट ने पास किया, इलेक्शन कमीशन ने खुद खत लिखा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जनाब ये हमारा इख्तियार प्रेसिडेंट साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं नहीं भाई, ये जब चूंकि असम्बलियां मैंने तहरीर कर दी, कबल वक्त तहरीर कर दी, ये आइन की शिक है, उसके तहत आप आइए और मेरे साथ बैठिए। लेकिन ये कल मामला मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आता। अगर इलेक्शन कमीशन इनकी बात मान जाता है, प्रेसिडेंट साहब की बात 90 दिन वाली बात मान जाता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर हल्का बंदियां करवाने में कामयाब होगा या नहीं होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब प्रेसिडेंट साहब को दे देंगे, अब देख रहे 90 दिन में से 9 और 10, 11, 12 दिन तो गुजर चुके, बाकी आपके पास जो है वो जितने दिन रह गए वो देख ले। फिर 54 डेज आप इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन शेड्यूल, मुहिम चलाना, ये करना वो करना, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये चीजों को हम बेहतर करने की बजाय गड़बड़ कर रहे हैं, चैलेंजिंग बना रहे हैं, मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। अवाम को भी इसमें कोई ऐसा कोई हम कोई रास्ता सीधा तो दिखाएं। यही बात है ना, एक निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट आपकी बैठी हुई है। ये हर कोई जब देखता है या ये इस चीज को उठाएं, ये अदालत में ले जाएं, वो फैसला कर दे। तो भाई जब आप लोगों के एक आइन और कानून में लिखी हुई चीजें मौजूद हैं, तो फिर आप बार बार जो है
खुद ही उन चीजों को लेकर तशरीह करने जाएंगे, वो तशरीह कर देते हैं, किसी को पसंद आती है। ठीक है, और फिर सिद्दीक साहब ज़ाहिर है उसमें काफी सारा टाइम भी ज़ाया होगा। अब फखर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी 4 माह की हल्का बंदियों की डेट दी है। अब अगर सदर साहब उसको खुद अपने साथ इंगेज कर लेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो उनकी तवज्जो वैसे हल्का बंदियों पर से, इलेक्शन के इंतजामात पर से हट जाएगी, वो सदर साहब को डील करने लगेंगे, पहले वो मामला निपटाएंगे। तो ये तो वक्त और ज्यादा लगेगा, ये 90 दिन के चक्कर में कहीं मामला 5, 6, 7 माह पर ना चला जाए। देखिए, अगर हम एक लम्हे के लिए ये बात तस्लीम भी कर लें कि हल्का बंदियाँ हो गई, तो हल्का बंदियों के बाद जो नई सूरत हाल बनेगी उसके मुताबिक सूबों में नशिस्तों की किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होंगी। अब वो भी आपके आईन पाकिस्तान में जो है किस सूबे की कितनी नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली की कितनी हैं, ये सारा रद्दोबदल करने के लिए आपको आइन में तरमीम करनी है, जिसके लिए 2/3 अक्सर चाहिए। अब इस वक्त सेनेट का फोरम तो आपके पास मौजूद है, लेकिन कौमी असम्बली नहीं है, तो आप आईनी तरमीम कैसे करेंगे? क्या सदर पाकिस्तान जो है वो कोई ऑर्डिनेंस जारी करेंगे? 9 सितंबर को तो सदर पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। क्या सदर पाकिस्तान जो है नए असम्बली के आने तक सदारती ओहदे पर फाइज रहेंगे? ये एक अपनी जगह पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, 2/3 मेजोरिटी के मामले को आप कैसे हल करेंगे? तीसरी बात, जब तक सदर पाकिस्तान बैठे हैं, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने पूरा करना है। सदर साहब को ये ब्लेम देना मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल गलत बात है। और जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमीशन की बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले भी आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा चुका हुआ है। और इस वक्त अगर वो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो वो इसकी सरासर जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। हाँ, अगर कोई हालात को खराब करने के लिए ये चाहता है कि मुल्क के अंदर मिलिट्री टेक ओवर हो जाए या मुल्क के अंदर कोई दूसरी गैर आईनी कुव्वतें आकर इक़्तिदार को संभाल लें, मैं उस मंसूबे के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आपने IMF से पैसे लिए हुए हैं, उसकी एक किस्त आपको मिल चुकी है, अगली किस्त आपको नवंबर में मिलनी है, और उसके लिए जो IMF ने शराइत रखी हैं वो सारी आपके सामने है। फिर आपने एक SFIC यानी स्पेशल जो काउंसिल बनाई है इन्वेस्टमेंट के लिए, फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, आपने बैरूनी मुल्क से सरमायाकारों को पाकिस्तान में बुलाना है। बिल्कुल। तो आप मुल्क के अंदर जो है सियासी बहरान क्रिएट करेंगे तो क्या उसका माशी उस पर नहीं होगा? आज अवाम जूते हाथ में पकड़ के खड़ी है, बिजलियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ और जो बिल आए हैं, अवाम पे क़यामत इस वक्त बीत रही है, और अवाम कह रही है कि आए तो सही जरा हमसे बिल लेने के लिए, हमारा मीटर अलग करने के लिए। जिस तरह ये सूबों को इख्तियार दिया जा रहा है, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि ये रोजाना की बुनियाद पे हफ्तावार ये कीमत बढ़ती रहेगी। अब इस मामले पर हम आने वाले दिनों में मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। सिद्दीक साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल वक्त कम है। एक आखिरी बात ये नोट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेरी बात आज जो प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा उसमें उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात करिए, उससे मुशावरत करें। क्या ऐसा ही लेटर गवर्नर? ठीक है, चलें सिद्दीक साहब, इस पर कल भी गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। फखरुर रहमान साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, आज के दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।